मूव करता है तो वर्क डन उसका कितना होता है, जीरो होता है। वर्क डन कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, यानी कि हमने यहां पर देखा था कि ए डॉट बी हमारा कितना हो गया था, ए डॉट बी हमारा जीरो हो गया था। क्या हो गया था, ए डॉट बी जीरो। तीसरे केस में क्या देखा हमने, स्प्रिंग वाला केस देख लें। ठीक है, स्प्रिंग। ठीक है, यानी कि स्प्रिंग वाला केस देखना है कि हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया और इस ऑब्जेक्ट को किसी वॉल से बांध लिया, ये वॉल है। ठीक है, इस पर हमने कोई स्प्रिंग ली और इसके ऊपर हमने फोर्स लगा दिया। ठीक है, एम मास का ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया। तो देखिए इस पर एक फोर्स तो लगेगा इस तरफ, ठीक है, जो पुलिंग फोर्स होगा। ठीक है, और एक इसके ऊपर लगता है रिस्टोरिंग फोर्स, जो क्या होता है, स्प्रिंग को अंदर लेके जाता है। एफ रिस्टोरिंग है और ये एफ क्या है, आउटर फोर्स है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका किस डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट इसका इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो जब हमारा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स देखेंगे तो हम क्या करते हैं, सपोज कि हमारा ये वेक्टर ए था। ठीक है, और ये हमारा वेक्टर बी था। ठीक है, ये क्या था हमारा वेक्टर बी था और ये क्या था हमारा वेक्टर ए था। तो जैसे अब हम इसके ए के कंपोनेंट को ड्रॉ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि ए कॉस थीटा हो जाएगा हमारा। तो हम यहाँ पर कितना लिख सकते हैं कि हमारा जो वेक्टर बी है वो वेक्टर ए डॉट बी है। तो ए डॉट बी कितना हो गया हमारा, ए डॉट बी हो जाता है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए एलोंग, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एलोंग बी, और ए रह गया यहाँ पर हमारा, क्या रह गया, ए। ठीक है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, यानी कि हमारा ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग, बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं मोशन इन अ प्लेन का लेक्चर नंबर 3। और इसके अंदर हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एक तो पढ़ने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट और दूसरा हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, सबसे पहले चलते हैं डॉट प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट को हम लिखते हैं ए डॉट बी कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि क्या लिखते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। और इसको इस तरह से भी लिख देते हैं, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक, ये दो तरीके से लिखा जाता है। वेक्टर प्रोडक्ट है क्या, देखिए जब दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करें और उसकी क्वांटिटी हमें कैसी मिले, स्केलर। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, दो वेक्टर यानी कि वेक्टर डॉट वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर, यानी कि दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें क्या मिलना चाहिए, स्केलर क्वांटिटी मिल जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, देखिए एग्जाम्पल इसका है एग्जाम्पल। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका वर्क डन। क्या है, वर्क डन। वर्क डन में क्या होता है, जैसे W इजकल टू होता है हमारा F डॉट S। ठीक है, इसी तरीके से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक है, और हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है कितना होता है, बी डॉट ए। क्लियर, इसी तरीके से और भी हो सकते हैं ETC। ठीक है, जैसे हमारा पावर हो गया P इजकल टू F डॉट बी होता है। तो ये सब हमारी क्या है, डॉट प्रोडक्ट हैं। क्या है, डॉट प्रोडक्ट। यानी कि डॉट प्रोडक्ट हम किसको बोलते हैं, जब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करें और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें क्वांटिटी कैसी मिल जाए, स्केलर क्वांटिटी मिल जाए। ठीक है, ये क्या कहलाता है हमारा, ए डॉट बी कहलाता है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, एक नाम और होता है इसका, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी इसको बोलते हैं। क्लियर हो गया, यहाँ शर्त है कि दो वेक्टरों का मल्टीप्लिकेशन हो और हमको क्या मिले, हमको जो उसका आंसर मिलना है वो क्या मिलेगा, हमको स्केलर क्वांटिटी मिल जाती है। ठीक, अब ज़रा हम सपोज़ करते हैं कि हमारा कोई वेक्टर है। ठीक है, कोई हमारा वेक्टर है। ठीक, यानी कि सपोज़ करा हमने, ये हमारा वेक्टर ए है। क्या है, ये वेक्टर ए है। ठीक है, और ये हमारा वेक्टर बी है, इसको हमने मल्टीप्लिकेशन से बनाना है। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब क्या होगा कि ये वेक्टर ए जो है, ठीक है, ये वेक्टर ए इस डायरेक्शन में जा रहा है और वेक्टर बी जो है हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, इनके बीच में एंगल कितना है, इसके बीच में एंगल वेक्टर है थीटा, यानी कि एंगल कितना है हमारा, थीटा है। तो कहने का मतलब है कि ए और बी का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको स्केलर मिलेगा। ठीक है साहब, अच्छा स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है, देखिए सपोज़ करें ये हमारा कोई फोर्स है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन ये है। ठीक, या हमने इसको डिस्प्लेसमेंट ले लिया, कहाँ पर, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया S। ठीक है, और इसके ऊपर हमने फोर्स इसको इस तरह से लगाया है, वेक्टर F। ठीक है, तो देखिए F फोर्स की वजह से क्या होगा, S डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन S डायरेक्शन में फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हमको समझना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये वेक्टर B है। ठीक है, वेक्टर B को क्या करा हमने, इसके ऊपर एक कंपोनेंट ड्रॉ कर दिया, ये लिया हमने, इसका एक वेक्टर ले लिया। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट हो गया O से A, O से मतलब पीक पॉइंट ले लो। ठीक है, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ B हो गया। क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ B
कॉस थीटा। ये कैसे आ गया बी कॉस थीटा? देखिए हमने क्या किया, यहाँ से ये वेक्टर बी था ना हमारा, ये वेक्टर बी था, इसके हमने कंपोनेंट ड्रॉ करे। तो जैसे ही हम कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे तो एक हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा और एक हमें वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा। ठीक है साहब, ये एंगल हमारा थीटा था, ये हमारा ये बी वेक्टर है, तो ये कितना हो गया बी एक्स, और बी एक्स इसके किसके बराबर होता है, बी एक्स इज इक्वल टू होता है हमारा बी कॉस थीटा। ठीक है, तो और ये हमारा कितना हो जाएगा बी साइन थीटा। तो जैसे ही हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो ये तो हो गया हमारा बी कॉस थीटा और ये हो गया हमारा बी साइन थीटा। देखिए बी कॉस थीटा हमारा डॉट प्रोडक्ट के अंदर यूज़ होगा और बी साइन थीटा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर यूज़ होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ए डॉट बी कितना होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एलोंग ए। ठीक, और इनटू यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वी हो गया एलोंग ए, और ये हमारा कितना हो गया डॉट ए। ठीक है, यानी कि इसको हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना हो गया हमारा बी कॉस थीटा। ठीक है, और ये हमारा कितना हो गया ए। ठीक है, यानी कि ए डॉट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बी कॉस थीटा इंटू ए। इसी तरीके से अगर हम ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर देखेंगे तो हम क्या करते हैं, सपोज कि हमारा ये वेक्टर ए था, ठीक है, और ये हमारा वेक्टर बी था। ठीक है, ये क्या था हमारा वेक्टर बी था और ये क्या था हमारा वेक्टर ए था। तो जैसे अब हम इसके ए के कंपोनेंट को ड्रॉ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि ए कॉस थीटा हो जाएगा हमारा। तो हम यहाँ पर कितना लिख सकते हैं कि हमारा जो वेक्टर बी है वो वेक्टर ए डॉट बी है, तो ए डॉट बी कितना हो गया हमारा, ए डॉट बी हो जाता है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए एलोंग, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एलोंग बी, और ए रह गया, यहाँ पर हमारा क्या रह गया ए। ठीक है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, यानी कि हमारा ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा इंटू बी, यानी कि डॉट हटा दूँ मैं। ठीक है, ए कॉस थीटा बी। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि ए के कंपोनेंट्स बी के अलोंग और बी का कंपोनेंट्स ए के अलोंग, तो अभी हमारा कितना होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। ठीक है, अगर हमें दो वेक्टरों के बीच में एंगल फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, एंगल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ठीक है, तो हम देखिए साइन थीटा वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन हम साइन थीटा वाला ना लगा के इससे निकालेंगे। ए डॉट बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ई, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, अब देखिए ए बी हमारे क्या हो सकते हैं, ए बी हमारे 2D कंपोनेंट्स भी हो सकता है, 3D कंपोनेंट्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ए का डायरेक्शन, फिर बी का डायरेक्शन, फिर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है साहब, तो हमें क्या करना है, देखिए वेक्टर ए को हमने क्या लिखा, यानी कि वेक्टर ए एक्स आई कैप एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और फिर जे डायरेक्शन, यानी कि हमारा एक्स वाई जेड डायरेक्शन हो गया, जेड के कैप। क्लियर हो गया, ये डायरेक्शन है। और ये हमारा क्या हो गया वेक्टर बी, तो वेक्टर बी को जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब जब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमारा कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ले लें, तो अब हम पहले बी ले लेते हैं, तो कितना हो गया बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। क्या हो गया बी जेड का स्क्वायर। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना हो तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। क्लियर हो गया? ठीक है साहब, अगर हमें एंगल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी को नीचे लिख देंगे और उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। क्लियर हो गया? यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है साहब, यहाँ पर देखिए डॉट प्रोडक्ट के अब हम देखते हैं स्पेशल केस। ठीक है, स्पेशल केस देखिए, स्पेशल केस, स्पेशल केस में हमें फॉर्मूला यही इस्तेमाल करना है, यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना होता है हमारा ए बी कॉस थीटा। ठीक है, देखिए स्पेशल केस हम यहाँ पर 3 देखेंगे कि थीटा की वैल्यू एक बार 0 रखेंगे, यानी कि ए और बी के बीच में कितने डिग्री का एंगल हो, 0 डिग्री का, फिर 90 डिग्री रखेंगे, फिर 180 डिग्री रखेंगे। ठीक है साहब, केस 1 में, केस 1 में क्या होगा, केस 1, ठीक, केस 1 में क्या है, इफ़, यानी कि एफ क्या हो, यानी कि थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा 0 डिग्री हो। ठीक है, यानी कि 2 वेक्टर हैं जिनके बीच में एंगल कितने डिग्री का हो रहा है, 0 डिग्री का। ठीक, तो हमारा कितना हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है हमारी 1। तो ए डॉट बी
इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा ए बी, और अगर हम ए बी को नीचे ले आएँ तो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। यानी कि एक दूसरे के ये कैसे हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। यानी कि ए डॉट बी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तभी इनका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इनका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर। केस 2 क्या देखना है अब हमको, केस 2। देखिए केस 2 के अंदर हम क्या देखेंगे, केस 2 के अंदर इफ़ थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाए 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो दो वेक्टर हैं वो किस तरह से हैं, इस तरह से हैं, यानी कि ये दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। यानी कि इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन जाए, 0 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब क्या देखना है हमें कि हमारा ए डॉट बी यानी कि कितना हो जाए, थीटा की वैल्यू हमारी 90 डिग्री हो, कितनी हो 90 डिग्री। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना हो गया cos 90, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दो वेक्टर पैरेलल हो गए, यहाँ पर क्या होगा, दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, क्या होंगे, दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री ले लिया। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू होती है हमारी 0। क्या होती है cos 90 की वैल्यू 0, cos 90, ठीक है। और cos 90 विल बी इक्वल टू कितना होता है 0 होता है। यानी कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0 आएगा, कितना आएगा 0। यानी कि दो वेक्टर जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका आंसर कितना आता है 0 आता है, ठीक है। चलो चौथा केस देखते हैं, वो केस थर्ड, क्या केस थर्ड, इफ़ थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए 180 डिग्री हो जाए, ठीक है साहब। तो हमारा ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कॉस थीटा, ठीक है। और ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया कॉस 180। वी नो डैट कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, कितनी होती है -1। देखिए क्योंकि कॉस का ग्राफ हमारा इस तरह से आता है, प्लस और माइनस का 1, यहाँ पर प्लस का 1, तो मैक्सिमम 0 पर होता है, फिर कितना होता है 90 डिग्री। यानी कि 90 एंगल हमारा यहाँ हो गया, 90 यहाँ हो गया, तो cos 180 की वैल्यू कितनी होगी -1। यानी कि ए डॉट बी, ठीक है, कितना हो गया -1। यानी कि ए डॉट बी अगर हमारा -1 आ रहा है, यानी कि ए डॉट बी अपॉन ए बी कितना है -1 है। तो ये वेक्टर एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है, क्या है एंटी पैरेलल है, मतलब एक दूसरे से कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। अब वेक्टर ए इधर भी हो सकता है, वेक्टर बी इधर भी हो सकता है, तो ठीक है। ए डॉट बी अगर हमारे दोनों वेक्टरों के बीच में एंगल कितने डिग्री का आ जाए, एंगल हमारा 180 डिग्री आ जाए, तो हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, ए डॉट बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू -1 होगा, ठीक है साहब। ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई, क्लियर हो गया, ठीक है साहब। अच्छा सर ये होता कैसे है, देखो हमें समझना है पहले ए डॉट बी 0 डिग्री है, ठीक है, ए डॉट बी 0 डिग्री, ठीक है। तो हमने सपोज़ किया कि सपोज़ करो ये हमारा कोई m मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसके ऊपर हमने क्या करा, फोर्स इस तरह से लगाया है, फोर्स हमने इस तरह से लगा दिया, ठीक है साहब, फोर्स हमारा इस तरह से लग रहा है। और डिस्प्लेसमेंट हमारा कहाँ हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है आफ्टर टी टाइम कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा इस तरफ है। तो ये दोनों वेक्टर क्या हो गए, एफ डॉट एस, यानी कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो चुके हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होगा, देखिए सपोज करो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ हो रहा है, ठीक है, और हमारा फोर्स इस तरह से लग रहा है। यानी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से खींचें और डिस्प्लेसमेंट हमारा इस तरह से हो जाए तो इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। एफ इधर ले लो, एस इधर ले लो, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो 90 डिग्री है तो 0 वर्क डन होता है, कितना होता है 0 वर्क डन होता है। देखो कैसे, अगर हम एक सर्किल लें, ठीक, और सर्किल पे फोर्स लगा रहे हैं, कोई हमारा मास ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा, एफ फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगता है, और ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इस तरह से हो जाता है। तो जैसे ही हम एफ डॉट एस निकालेंगे तो सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो वर्क डन उसका कितना होता है 0 होता है, वर्क डन कितना होता है 0 होता है, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पर देखा था कि ए डॉट बी हमारा कितना हो गया था, ए डॉट बी हमारा 0 हो गया था, क्या हो गया था, ए डॉट बी 0। तीसरे केस में क्या देखा हमने, स्प्रिंग वाला केस देख लें, ठीक है, स्प्रिंग, ठीक है। यानी कि स्प्रिंग वाला केस देखना है कि हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया और इस ऑब्जेक्ट को किसी
वॉल से बांध लिया, ये वॉल है, ठीक है, इस पर हमने कोई स्प्रिंग ली और इसके ऊपर हमने फोर्स लगा दिया, ठीक है, m मास का ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, तो देखिए इस पर एक फोर्स तो लगेगा इस तरफ, ठीक है, जो पुलिंग फोर्स होगा, ठीक है, और एक इसके ऊपर लगता है रिस्टोरिंग फोर्स, जो क्या होता है स्प्रिंग को अंदर लेके जाता है, F रिस्टोरिंग है और ये F क्या है, आउटर फोर्स है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इसका किस डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट इसका इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो जब हमारा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का। और जब दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं तो उनका जो मैग्नीट्यूड का आंसर है वो किस में आता है, नेगेटिव में आता है। क्लियर हो गया। चलो अगर हाँ देखिए ये वेक्टर होते क्या हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अगर देखिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज वेक्टर क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या है, कम्यूटेटिव है, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव होता है। मतलब अगर हमने ए डॉट बी को इस तरह से लिख दिया, ठीक है, ए डॉट बी है तो हम ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, कम्यूटेटिव होता है, ठीक है साहब। दूसरी चीज़ है कि वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है साहब, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है कि अगर हमारा ए डॉट बी है तो हम इसको बी प्लस सी, ठीक है, ए डॉट बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। और देखिए ए डॉट सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी डॉट ए भी लिख सकते हैं। तो यानी कि ए डॉट बी प्लस सी, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए, इसको हम ये लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, दो वेक्टरों का सेल्फ प्रोडक्ट हो, ठीक है, यानी कि सेल्फ प्रोडक्ट, तीसरा सेल्फ प्रोडक्ट, ठीक है, सेल्फ प्रोडक्ट करेंगे यानी कि अगर ए डॉट बी का मल्टीपल हम ए डॉट ए में कर दें, यानी कि ए का मल्टीपल ए डॉट ए में कर दें तो हमें कितना मिलेगा, उसका स्क्वायर मिल जाता है। क्या मिल जाता है, स्क्वायर मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, देखिए अगर हम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करें, ठीक है, तो हमें कितना मिलेगा, आई डॉट आई हमारा कितना होता है, 1 होता है, और आई डॉट जे हमारा कितना हो जाता है, जे डॉट अभी तो आई डॉट आई हो गया, ठीक है, यानी कि आई डॉट आई। और अगर हम जे डॉट जे निकालें तो कितना मिलेगा हमको, 1 मिलेगा, और के डॉट के निकालें तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। देखिए आई डॉट जे, ठीक है, आई डॉट जे ले लें, आई डॉट जे इजिकल टू कितना होता है, 0। तो हमारा जे डॉट आई भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए आई डॉट जे को हम जे डॉट आई लिख सकते हैं, आई डॉट जे को हम जे डॉट आई लिख सकते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है साहब। आई डॉट जे हो गया, इसी तरीके से हम लिखें जे डॉट के, और फिर हम लिखते हैं के डॉट आई, ठीक है। तो जे डॉट के हमारा किसके बराबर हो जाता है, के डॉट जे, और ये किसके बराबर होता है, 0, और के डॉट आई हमारा तो किसके बराबर होगा, आई डॉट के, और आई डॉट के हमारा किसके बराबर होता है, 0। देखिए ऐसे हवा में 0 नहीं होते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, हमने सपोज करें 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ले लिए, x, ठीक है, ये वेक्टर लिया हमने, ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, और ये हमारी कितनी है, x y z डायरेक्शन है। तो i के अलोंग कितना होता है, x के अलोंग कितना होता है, i कैप, और y के अलोंग कितना होता है, j कैप, ठीक है, और z के अलोंग कितना होता है, k कैप, ठीक है साहब। ये 3 हमारी डायरेक्शनल वेक्टर हो गई। तो देखिए आई डॉट जे कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का, ठीक है, और जे डॉट के कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का, और हमारा जे डॉट के ये कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का। देखिए आई डॉट जे को जब हमने देखा तो कितने डिग्री का एंगल है इन दोनों वेक्टरों के बीच में, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आई डॉट के लेंगे तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का, और जे डॉट के लेंगे तो हम कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का, ठीक है साहब। और देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। तो अगर आपसे कोई कह दे कि आई डॉट के, आई डॉट आई कितना होता है, देखिए कोई भी यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका आंसर कितना होता है, 1, यानी कि यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, 1 के, आइडेंटिटी है ये, ठीक है, के किसके बराबर होगा, 1 के। अगर हम आई डॉट आई निकालें तो आई डॉट आई कितने डिग्री का एंगल बना रहे होंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आई कॉस
ठीक है, कितने डिग्री का एंगल है इनके बीच में, यानी कि आई डॉट आई निकालना है, ठीक है, तो कितने डिग्री का एंगल होगा इनके बीच में, 0 डिग्री का। तो ये कितना हो गया, आई डॉट आई 1 हो गया, और ये मैग्नीट्यूड जे भी 1 हो गया। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो यानी कि आई डॉट आई सेल्फ प्रोडक्ट जो होगा, यानी कि यूनिट वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट कितना आंसर देता है, 1 देता है। क्लियर हो गया। इसी तरीके से हमारा जब हम ये निकालेंगे आई डॉट जे, तो आई डॉट जे क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, और इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, कॉस 90, और कॉस 90 हमारा कितना होता है, 0। क्लियर हो गया। यानी कि आई डॉट आई हो गया, जे डॉट जे हो गया, के डॉट के हो गया। ठीक है, यानी कि अगर हमें एंगल निकालना हो तब भी बात कर ली हमने, ठीक है, समझ भी लिया इन सारी चीज़ों को, थीटा कॉस 90। ठीक, अब बात करते हैं कि सपोज करो आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि आपको दिया हुआ है ए डॉट बी, ठीक है, और इसका जो है ए डॉट बी क्या निकालना है आपको, बी की डायरेक्शन में निकालना है। किसकी डायरेक्शन में निकालना है, बी की डायरेक्शन में। तो आप क्या करेंगे, ए डॉट बी, और जिसकी डायरेक्शन में निकाला जाता है उसका मैग्नीट्यूड नीचे, ठीक है, यानी कि अगर हमें ए के अलोंग निकालना है तो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि डॉट प्रोडक्ट अलोंग बी, ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट आपको इसके निकालना है, डॉट प्रोडक्ट अलोंग ए, ठीक है, जिसके अलोंग निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड नीचे, और मतलब उसके ऊपर क्या करेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, क्रॉस प्रोडक्ट की। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, देखिए ये वेक्टर जो हैं, यानी कि हमने कि ए डॉट बी अगर हमने लिया, यानी कि ए क्रॉस बी, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, और इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है साहब, यानी कि हमको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी लेना है। ठीक है, तो देखिए ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, ए बी साइन थीटा और यूनिट वेक्टर कैप। ठीक है साहब, देखिए अब इसमें करना क्या होता है हमें, अब हम क्या करेंगे कि हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम ऐसा समझते हैं, ये 3 वेक्टर हैं, ठीक, एक की डायरेक्शन मतलब x, y और z। ठीक है, x के अलोंग कितना होता है, i कैप, और y के अलोंग कितना होता है, j कैप, और z के अलोंग कितना होता है, k कैप। दोनों क्या हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री हैं, 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो हम यहाँ से देखिए, जब इसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा हमको, हाँ, और दूसरी चीज़ ये किसको फॉलो करता है, क्लॉक रूल को फॉलो करता है। किसको, क्लॉक रूल, ठीक, या राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इस तरह से चलेंगे, इस तरह से, ठीक है, एंटी क्लॉक जाएंगे, तो एंटी क्लॉक जाने पे क्या मिलेगा हमको, पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि ए क्रॉस बी इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हमारी कैसी होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन आएगी, यानी कि कैसा होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमारी, पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम ए क्रॉस बी को क्या करेंगे, ए क्रॉस बी को एंटी क्लॉक चलेंगे, किसके, एंटी क्लॉक, तो डायरेक्शन हमारी कैसी आएगी, डायरेक्शन हमारी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, यानी कि मैग्नीट्यूड हमारा कैसे मिल होगा, नेगेटिव। ठीक है, देखिए यहाँ पर चलते हैं, हमने लिया 2 वेक्टर, यानी कि 3 वेक्टर हमने ले लिए, ए बी सी। ठीक है साहब, ए बी सी, ठीक है साहब, एक और बना लेते हैं, ये 3 वेक्टर हैं हमारे। ठीक, देखिए अगर हमने ए क्रॉस बी लिया है, क्या लिया है, ए क्रॉस, यानी कि क्या ले रहे हैं हमें, बी क्रॉस ए, पहले हम ए क्रॉस बी लेके चलें, तो यहाँ से इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको हटा लेते हैं। ठीक है, सपोज करो आपका ये है वेक्टर ए, ठीक, और ये है आपका वेक्टर बी। देखिए जैसे ही हम ए क्रॉस बी करेंगे तो हम किस डायरेक्शन में मल्टीपल कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में। ठीक, यानी कि जो हमारा जो थीटा है, यानी कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या देगा,
वेक्टर की डायरेक्शन दे देगा, यानी कि ए क्रॉस बी। देखिए ए ऐसे है, दूसरा ऐसे है, यानी कि ए क्रॉस बी ले रहे हैं, तो डायरेक्शन हमारी कैसी जा रही है, पॉजिटिव की तरफ जा रही है। तो इसका परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ठीक, यानी कि इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर आएगा एन कैप, ठीक है। तो यानी कि ए क्रॉस बी इजकल टू कितना हो गया, ए बी साइन थीटा एन कैप। कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव। अगर हम बी क्रॉस ए ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, बी क्रॉस ए। और हाँ एक चीज़ बता दूं, ए क्रॉस बी का मान लो कोई रिजल्टेंट आ गया सी, तो सी यानी कि ए क्रॉस बी जो आंसर देगा वो किस तरफ से देगा, पॉजिटिव देगा, और डायरेक्शन इसकी कैसी होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। अब हमें निकालना है बी क्रॉस ए। क्या निकालना है, बी क्रॉस ए, ठीक है साहब, बी क्रॉस ए निकालना है। तो हम ए को इधर ही लेते हैं और बी को हमने इधर ले लिया, ठीक है। अब हम देखिए कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉक चल रहे हैं इस तरफ, ठीक है। तो डायरेक्शन हमारी कैसी होगी, नेगेटिव की तरफ होगी। कैसी होगी, नेगेटिव की तरफ, ठीक है। यानी कि इसका यूनिट वेक्टर जो होगा वो किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। और ये हमारा क्या दे देगा, सी, यानी कि सी इजिकल टू कितना होता है हमारा, ए क्रॉस बी। और इसको हम कितना लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा एन कैप। कौन सी डायरेक्शन में लिखेंगे हम इसको, नेगेटिव डायरेक्शन में। यानी कि जब नेगेटिव डायरेक्शन में लिख रहे हैं तो हमें इसको क्या लिखना पड़ेगा, बी क्रॉस ए लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, बी क्रॉस ए, ठीक है। डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, अब इसकी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए अब चलते हैं आई क्रॉस आई, ठीक है, और जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ठीक है। यहाँ तक हो गया, आई क्रॉस आई क्रॉस ओ, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ठीक है साहब। दूसरी चीज़ है तो ये कितना हो जाएगा हमारा, आई क्रॉस आई। देखिए 3 वेक्टर लेने थे ना हमको, ठीक है साहब। तो आपका आई कैप इधर की तरफ आ रहा है, दूसरे का मान लो ये वेक्टर ए था और दूसरे का बी का भी कितना आएगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। यानी कि आई क्रॉस आई कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इसका यूनिट वेक्टर लिया हमने, इसका भी लिया, और इसमें कितना ले लिया, साइन 0। कितना ले लिया हमने, साइन 0। और हम जानते हैं साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये कितना हो जाएगा, 0। सिमिलरली जे डॉट जे कितना होगा आपका, 0। के डॉट के कितना होगा, 0। अगर हम इसका सेल प्रोडक्ट करें, किसी 2 वेक्टरों का सेल प्रोडक्ट कर दें, तो हमें कितना मिलता है, आंसर 0 मिलता है। और इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का, ठीक है। क्योंकि साइन 0 हमारा कितना होता है, 0, और साइन 90 कितना होता है हमारा, 1, ठीक है। और अगर हम इसको लिखेंगे, देखिए आई क्रॉस जे, ठीक है, और हमने लिख दिया जे क्रॉस के, और हमने लिख दिया के क्रॉस आई, ठीक। तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ना, वो क्या होता है, यानी कि कम्यूटेटिव नहीं होता है, नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट हमारा कम्यूटेटिव या कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो आई क्रॉस जे को हम कितना ले सकते, आई क्रॉस जे को हम जे क्रॉस आई, पहले मैं इसको इधर हटा लूँ, ठीक है। देखिए यानी कि हम वेक्टर ए क्रॉस बी को क्या कर सकते हैं, बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर हमें ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिखना होगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा, यानी कि डायरेक्शन इसकी हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो आई क्रॉस जे और हमारा जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई इज़ नॉट इक्वल, ठीक है। और जे क्रॉस के हमारा के क्रॉस जे के बराबर नहीं हो सकता, और के जो हमारा कितना हो गया, यानी कि आई क्रॉस के बराबर नहीं हो सकता। आई क्रॉस जे लेंगे तो देखो आई यहाँ जे जहाँ, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन गया, यानी कि आई क्रॉस जे कितना होता है हमारा, 0 होता है। कितना होता है, 0। तो इसी तरीके से हमारा कितना जे क्रॉस के, ये कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और के क्रॉस आई ये कितना हो गया हमारा, ये भी 0 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ क्रॉस प्रोडक्ट भी समझ लिया। चलो एक चीज़ और देखते हैं, यानी कि केस 1, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो गया, यानी कि ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी साइन 0। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। यानी कि ए क्रॉस बी क्या होगा, अगर ए क्रॉस बी एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं तो उसके बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का है। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, पैरेलल मिलती है कंडीशन। कैसी, पैरेलल। दूसरे केस में देखें,
थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाए 90, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना हो गया ए बी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा ए बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और हमारा ए क्रॉस यानी कि तीसरी प्रॉपर्टी ले लें, ठीक है, तीसरा इफ़ थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा ग्राफ कैसे चलता है, इस तरह से चलता है, तो 0 हो गया पाई ये हो गया, यानी कि 180 साइन 180 किसके बराबर हो जाता है 0 डिग्री के, यानी कि हमारा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो जाएगा। क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो अच्छा, हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर के लिए, ठीक है, यानी कि एन कैप की वैल्यू जब निकालेंगे तो एन कैप निकालने के लिए हम क्या करते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, ये हमारा यूनिट वेक्टर निकाल के दे देगा, ठीक। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है साहब। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे इसका, ठीक है, ए डॉट बी निकालना है हमको, क्या निकालना है ए डॉट बी, ठीक है साहब। एक तो वेक्टर हमें ये दिया हुआ है और दूसरा वेक्टर हमें ये दिया हुआ है, ए डॉट बी निकालेंगे तो देखिए आई का आई के साथ में मल्टीपल होगा, यानी कि 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आई का मल्टीपल आई के साथ भी हो रहा है, आई का मल्टीपल जे के साथ भी हो रहा है और आई का मल्टीपल के साथ भी हो रहा है। तो हम एक चीज़ जानते हैं कि आई डॉट आई बराबर होता है जे डॉट जे बराबर होता है के डॉट के बराबर होता है 1, ठीक है, और आई क्रॉस आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई, ये किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। तो कभी भी जब हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा तो आई का आई के साथ मल्टीपल कर देंगे, ठीक है, और जे का जे के साथ में, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस यानी कि माइनस हो गया 2 1 जा 2 हो गया, के 1 जा 1, ठीक है, यानी कि 1 × 1 हो गया। तो ये कितना हो गया आपका 2 में से 2 गया तो 0, यानी कि माइनस का 1। ए डॉट भी आपका कितना आ गया माइनस का 1 आ गया, क्लियर। और माइनस का 1 कब आता है, जब दो वेक्टर एक दूसरे के डॉट प्रोडक्ट में क्या हो एंटी पैरेलल हों, ठीक है, तो 180 डिग्री का एंगल बन जाता है। आपसे अगर पूछ ले कि यहाँ पर थीटा कितने डिग्री एंगल है, तो थीटा आप कितना लिख देंगे 180, ठीक है। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ए डॉट भी क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा यानी कि कॉस 180 किसके बराबर होता है -1 के, यानी कि -1 कब आता है, जब दो वेक्टर एक दूसरे के क्या हों पैरेलल एंटी पैरेलल हों, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमें बी निकालना है, तो बी का हमारा सॉल्यूशन कैसे होगा, अब हम जानते हैं आई का आई के साथ में करेंगे, जे का जे के साथ में करेंगे, के का के साथ में करेंगे। यहाँ पर आई कैप नहीं है, ठीक है, और उसमें आई जे के तीनों है, तो देखिए जब आई नहीं होता है तो उसको हम 0 कंसीडर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कंसीडर 0, तो हमें हमारा बचेगा कितना, जे का जे के साथ में हो जाएगा, के का के साथ में हो जाएगा, तो कितना हो गया 3 1 जा 3, ठीक है, यानी कि 3 1 जा 3 होगा, डायरेक्ट लिखता हूँ। और हमें क्या मिलना है के और के, यानी कि 1 × 1 तो -1, और ये कितना हो गया माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1, तो आंसर कितना आ गया हमारा 4। ये किसका हो गया सॉल्यूशन, दूसरे का हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, यानी कि m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि सो डैट अ वेक्टर, एक वेक्टर हमको दिया हुआ है ये, ठीक है, मान लो ये a वेक्टर है और ये हमारा क्या है b वेक्टर है, ठीक है, मे बी परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर होते हैं यानी कि हमें क्या निकालना है, दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हम क्या करेंगे ए बी कॉस थीटा, यानी कि वेक्टर ए ऐसे होगा और वेक्टर बी आपका ऐसे होगा, परपेंडिकुलर होंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का, ठीक है साहब। तो दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाएगा। आप यहाँ रख दें cos 90, और cos 90 किसके बराबर होता है 0 के। तब हमको क्या करना है, मे बी परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, यानी कि अब हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है, ये पूछवा रहा है हमसे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डॉट b की वैल्यू कितनी लगाएंगे हम 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस m k कैप बराबर 0, ठीक है, यानी कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो देखिए i का मल्टीपल i के साथ में होगा 3 2 जा 6 हो गया, कितना हो गया 3 2 जा 6 हो गया, और 2 6 जा 12 हो गया, माइनस का
12 और प्लस m बन जा m हो गया m, और ये किसके बराबर हो गया 0 के। तो 6 में से 12 गया तो कितना बचेगा माइनस का 6 प्लस m, तो m की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी 6, आंसर आ गया। अगर m की वैल्यू 6 है तभी ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, m की वैल्यू कितनी है 6 है तभी ये परपेंडिकुलर होगा। अगर m की वैल्यू कुछ और आ गई तो आंसर हमारा परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने चेक करा तो 3i कैप प्लस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर m की जगह 6 पुट कर देंगे, कितना प्लस का 6, यानी कि 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 6k कैप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0 हो जाना चाहिए। 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है, माइनस 2 6 जा 12 हो गया, ठीक, और यहाँ पर कितना था हमारा 6 1 जा 6 हो गया, 6 और 6 कितने हो गए 12 माइनस 12, 12 से 12 कट गया तो कितना हो गया 0। यानी कि हमने क्या देखा, दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर हो तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 0। और हमें यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करवाई थी तो हमने क्या करा, उसी से आंसर निकाल लिया और फिर m की वैल्यू को 6 उसी के अंदर पुट कर दिया तो देखा आंसर फिर 0 आ गया। तो हमें चेक भी कर लिया कि हमारा ये परपेंडिकुलर है, यानी परपेंडिकुलर होने के लिए कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए 90 डिग्री का, और आंसर कितना आना चाहिए डॉट प्रोडक्ट का 0, ठीक। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। ये हमारा वेक्टर ए होगा और ये हमारा वेक्टर बी है। तो सपोज करो हमें वेक्टर ए कितना दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है साहब, और वेक्टर बी कितना दिया हुआ है हमारा माइनस का 2i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का के कैप। क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन, एंगल निकालना है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं कॉस थीटा फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि ए डॉट बी लेना है और अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक सा, ये इतना हमें निकालना है। तो हमने देखा मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारा कितना आएगा, यानी कि अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक। तो ए का करा तो कितना मिल रहा है हमको, ये मिल रहा है हमको 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ सब 1 1 है ना, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना मिल गया हमको अंडर रूट 3। ये क्या आ गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया, क्या आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसी तरीके से हम क्या करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी जब हम निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस माइनस के का माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 2 जा 4 प्लस 1, यानी कि कितना हो गया अंडर रूट 9 आ गया, कितना आ गया अंडर रूट 9, ठीक है साहब, अंडर रूट 9 ये आ गया। तो इस अंडर रूट 9 को हम कितना लिख सकते हैं, यानी कि एक बार देख लें, 2 का वर्ग 4 2 का वर्ग 4 4 और 4 8 और 1 9, ठीक है साहब। अंडर रूट 9 को हम लिख सकते हैं 3, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा। ए डॉट बी कितना होगा, तो देखिए ए डॉट बी जब हम कर रहे होंगे तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, डॉट, और यहाँ पर कितना लगाएंगे माइनस का 2i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 2k कैप, ठीक। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना मिला हमको, एक तो मिला है 3 और दूसरा मिला है अंडर रूट 3, ठीक है साहब, ये हो गया। आई का आई के साथ में करेंगे मल्टीपल तो कितना होगा, आई का आई के साथ में तो कितना हो गया माइनस का 2, और जे का जे के साथ में तो कितना हो गया माइनस का 2, और के का के साथ में हो गया तो माइनस का 1 अपॉन 3 अंडर रूट 3। ये सारी वैल्यू हमको मिल गई। अब क्या करना है, हमको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है साहब। तो ये कितना हो गया माइनस का 9 अपॉन 3 अंडर रूट 3, 3 1 जा 3 3 3 जा 9। तो आंसर हमारा कितना आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 3 अपॉन रूट 3। चाहें तो उसको और इंटरचेंज कर लें या फिर इसको यहीं से निकाल दें। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 3 अपॉन रूट 3। ये आ गया हमारा दो वेक्टरों के बीच में एंगल निकालना। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ़ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। देखो 2 यूनिट वेक्टर का इफ़ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर, तो हमने सपोज करा कि एक यूनिट वेक्टर है 1, ठीक है, और दूसरी यूनिट वेक्टर क्या है हमारी, मान लो n 2 कैप है। ये 2 यूनिट वेक्टर हैं, इनका जो सम है, ठीक है, यानी कि n सम
ठीक है साहब, क्या कह रहा है n1 कैप प्लस n2 कैप, क्लियर हो गया। क्या कह रहा है वेक्टर, यानी कि इफ़ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज़ अ यूनिट वेक्टर, यानी कि आपका जो सम है वो भी क्या है, एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर हो, ठीक है साहब। तो कह रहा है देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है साहब, इन दोनों का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं रिजल्टेंट जब इसका निकालेंगे एन एस कैप तो कितना हो जाएगा, n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस n1 n2 कॉस थीटा, ठीक है साहब। अब कह रहा है आपसे ये, देखिए ये क्यों करा हमने, क्योंकि इन दो वेक्टरों का सम भी निकालना था और डिफरेंस भी निकालना था। तो हमने क्या करा, जब हम दो वेक्टरों को ऐड कर रहे हैं, मान लो ये अपने दो वेक्टर ऐड किए थे ना, ठीक है साहब, तो इनका कुछ डायरेक्शन में ऐड हुआ था, तो वहाँ पर ये कह रहा है कि इनका जो रिजल्टेंट आएगा, यानी कि इनका रिजल्टेंट मान लो आपको इस तरह से मिलेगा r, ठीक है, तो उसका भी आंसर कितना है, यूनिट वेक्टर है। तो हमको दिया कितना है, n1 कैप बराबर है n2 कैप के और n सम भी बराबर है और इन सब का आंसर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है साहब। तो कह रहा है कि आपको उसके बाद में उसका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, एन एस कैप, यानी कि सम जो है वो तो यूनिट है लेकिन डिफरेंस जो है वो आपको निकालना है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में एंगल पता होना चाहिए, यानी कि ये दो वेक्टर हैं, इन दोनों के बीच का हमें एंगल पता होना चाहिए, ठीक है साहब। तो हमने यहाँ पर लगा दिया 1 और यहाँ पर हमने लगा दिया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू 1, ठीक है, और ये हो गया हमारा कॉस थीटा। स्क्वायर करेंगे तो ये सब हट जाएगा और यहाँ पर कितना रहेगा 1 और ये कितना हो जाएगा, जुड़ जुड़ा के ये स्क्वायर तो हट चुका, स्क्वायरिंग वो साइड कर दिया हमने। 1 + 1 कितना हो गया 2 और 2 × 2 2 × 2 तो कितना हो गया 2 cos थीटा, ठीक है। 2 को इधर लेके आएंगे तो कितना बचेगा हमारा -1 और 2 को हम नीचे ले लेंगे तो -1/2 कितना हो गया हमारा cos थीटा और -1/2 किसके बराबर होता है, cos 120 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, cos 120 के, ठीक है साहब। तो ये हो गया हमारा cos 120 और ये हो गया हमारा cos थीटा, cos से cos हट गया तो थीटा = हमको कितना मिला 120 डिग्री। अब क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है कितना आएगा, ठीक है साहब। तो हमने ये दो वेक्टर ऐड करे थे, ये रहा, ठीक है, इनका डायगोनल सम होगा, ठीक है। अगर इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो हमें ये क्या मिल जाएगा, यानी कि अगर ये वेक्टर b है तो ये कितना हो जाएगा माइनस वेक्टर b हो जाता है, ये कितना हो जाता है वेक्टर a, डायरेक्शन हम चेंज कर चुके हैं इसकी, ठीक है। अब डिफरेंस निकालना है हमें इसके बीच में, क्या निकालना है डिफरेंस। तो ND कैप = कितना होगा, यानी कि n1 कैप माइनस n2 कैप, ठीक है। अब हमें इसका डिफरेंस निकालना है तो दोबारा हम क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट लगा देंगे, यानी कि n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर और यहाँ पर डिफरेंस जब निकालते हैं तो आंसर कितना आया था यहाँ पर माइनस का, ट्वाइस n1 n2 cos थीटा। अब देखिए n1 n2 की वैल्यू कितनी है, n1 n2 की वैल्यू तो हमारी 1 ही है ना, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर, यहाँ भी 1 का स्क्वायर मिलेगा और ये कितना हो गया -2, 1 × 1 और ये हो गया हमारा cos 120, कितना हो गया cos 120, ठीक है साहब। और ये हमारा कितना हो गया 1 और 1 कितना हो गया 1 1 2 हो गया और ये कितना हो गया -2 और ये कितना हो गया 2 cos थीटा की वैल्यू cos 20 यानी कि 1/2, cos 120 अभी निकाला था ना हमने, cos 120 कितना होता है -1/2, ठीक है साहब। तो ये कितना हो गया 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचा 2 -1 × -1 और 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी कि जो डिफरेंस आएगा इनके बीच में यूनिट वेक्टर का डिफरेंस वो कितना होगा 3 होगा √ में, जब अगर उनका सम यूनिट वेक्टर के बराबर हो। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, यानी कि एक आपको वेक्टर ए दिया हुआ है और आपको ये कुछ दो वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक। तो कह रहा है व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन, यानी कि एक तो इसकी डायरेक्शन में निकालना है और एक इसकी डायरेक्शन में निकालना है। तो हमें वेक्टर ए दिया हुआ है ना 2i कैप प्लस 3j कैप, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं ये हमारा वेक्टर बी है और इसको सपोज कर लेते हैं हमारा ये वेक्टर सी है। तो आपको पहले निकालना है a.b, ठीक है, यानी कि इसकी डायरेक्शन में निकालना है बी की डायरेक्शन में। तो a.b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है साहब। किसके निकालना है, डायरेक्शन अलोंग द बी निकालना है साहब, ठीक है साहब। तो हम क्या करेंगे, यानी कि 2i कैप और इस b को लिखेंगे तो कितना हो गया a.b निकालेंगे, यानी कि 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट
ठीक है, किसके अलोंग, यानी कि आई कैप प्लस जे कैप के अलोंग निकालना है। तो नीचे क्या करेंगे, इनका मैग्नीट्यूड लगा देंगे। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर कितना है 1 मौजूद है। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 2 का मल्टीपल 1 में होगा तो 2, 3 का मल्टीपल 1 में होगा तो 3, और यहाँ पर कितना मिलेगा √2, तो कितना हो गया 5/√2। यानी कि अगर बी के डायरेक्शन में निकाल दें तो आंसर कितना आ रहा है 5/√2। अब इसी का सी के अलोंग निकालना है, तो हम क्या करेंगे A.C लगाएंगे बटे, और किसके अलोंग निकालना है सी के, तो उसी का मैग्नीट्यूड नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब कितना हो गया हमारा A.C निकालना है हमको, तो यानी कि 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, और सी के अलोंग निकालना है, सी कितना है हमारा डॉट आई कैप माइनस जे कैप अपॉन सी के अलोंग निकालना है, सी कितना है मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो हमको ये कितना मिल जाएगा 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3 अपॉन √2, तो कितना हो गया माइनस का 1/√2। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, जो होगा हमारा मोशन इन अ प्लेन पे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है।